देखिए, आतंकवाद जो है नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और नए-नए तरीके का, कभी केमिकल बॉम्ब आया, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब आया, तो एक नया बॉम्ब जो देश में फोड़ा गया है, उसको इमोशनल बॉम्ब आप कह सकते हैं। केवल लोगों को मारा नहीं गया है, लोगों को जो है कि अंदर एक इमोशनल चोट दिया गया है। शुक्र है हमारे देश का बनावट ऐसा है कि हर जाति के कुछ समझदार नेता हैं, जिन लोगों ने आगे आकर के कश्मीर के अवाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आकर के बढ़-चढ़ कर के बताया कि भाई ये हम लोग का जो है सबसे अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो कश्मीर के लोगों का होगा, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? और उन्होंने तरह-तरह से जो है अपना ला कर के अपनी बात को रखा, मंच पे आए, एकत्रित हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बिल्कुल अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं और हम लोग दोबारा उस अ, अलगाववाद और आतंकवाद के अंधेरे में नहीं जाना चाहते हैं। कश्मीर में अब बड़े लोग खुश हैं, अपने व्यवसाय से जी रहे थे, अच्छा खासा कमा खा रहे थे, लेकिन दोबारा जो है आतंकवादियों ने एक इमोशनल बॉम्ब की तरह उसको फोड़ा और चाहा कि कश्मीर को दोबारा हम पुराना कश्मीर बना दें, टूरिज़्म को ठप कर दें और लोगों के पास जब कोई खाने-पीने का रोज़गार नहीं होगा तो आतंकवाद की तरफ वो चले आएँगे। तो ये प्रयास उन लोगों ने किया, लेकिन उसमें वो असफल रहे। पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज मुझे लगता है कि पहला कोई अगर मुस्लिम लीडर जिसने बोला कि हाँ, धर्म देख कर के मारा गया, लोग उससे हटना चाह रहे थे, लेकिन ओवैसी साहब ने इसको स्वीकारा और कई हिंदू भाइयों ने कहा भी कि भाई इस व्यक्ति ने शेर की तरह सच बोला है। गलत हुआ है, छिपाने से कुछ नहीं होगा, उसको स्वीकारना होगा और साथ में लोगों को बताना होगा कि इसके पीछे साजिश क्या था। जानबूझ करके इसको किया गया है, उन्होंने 26 लोगों को नहीं मारा है। 26 करोड़ लोगों को जो है तकलीफ पहुँचाया, वैसी हरकत करके वही उनका मंशा था, वही उनका षड्यंत्र था और हम आतंकवाद को नहीं जीतने देंगे और ओवैसी साहब हर मन से खड़े हैं और जो भी कह सकते थे उन्होंने उसका जो है उसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ भी बोला है और अभी पूरे देश में घूम करके उन्होंने तेलंगाना में कैंडल मार्च निकाला, अभी हमारे ढाका में आ रहे हैं और वहाँ भी करारा जवाब चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से और गांधी जी के अंदाज में पाकिस्तान को देने का काम करेंगे और पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आतंकवाद के खिलाफ एक है। अगर युद्ध की नौबत आती है तो एआईएमएम का क्या रुख होगा? ये पूछ कर ही आप जो है कहीं न कहीं आप हमको जो है बेगाना कर रहे हैं, हमें दूर कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 दिन तक भारत की जनता बहुत गुस्से में थी। तो वो चीज़ों को गुस्सा में व्यक्ति क्या सोच नहीं पाता है, मानसिक लेवल ज़रा उतना हाई नहीं होता है। लेकिन जब 3-4 दिनों के बाद जब लोगों ने विचार किया, देखा कि भाई सही बात है, आतंकवादियों का मकसद क्या था कि देश में ज़रा हिंदू-मुसलमान की लड़ाई करवा दें, तो हम ऐसा क्यों करें? अब मीडिया वाले एबीपी से लेकर के जो बड़े-बड़े चैनल वाले जिन जो उन लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया कि धर्म के आधार पे मारा गया। चीज़ें गलत होती हैं तो छिपाया भी जाता है बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें दिखाई भी जाती हैं। तो शुरू में ये हो रहा था लेकिन उसके बाद सब लोगों ने पहल किया और देश की कैसे एकता बचे और अगर दुश्मन से लड़ना है तो पहले हम लोग को एक होना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा देश आज एक है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मंच पे खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं कि भाई जब देश की बात आएगी तो हम अपने हिंदुस्तान के साथ एक-एक मुसलमान खड़ा है, कश्मीरी ऐसा क्यों करेंगे? आज अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो कश्मीरी भाइयों को हो रहा है। वहाँ का पर्यटन ठप हो जाएगा, जो हमारे आतंकवादी चाहते हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आतंकवादियों की जीत हो जाए। कश्मीरी छात्र पर जो हमला हो रहा है इसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे राम? नहीं, ये गलत है, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए कश्मीरी भाई भी आपके उतने ही हिंदुस्तानी भाई हैं और गुस्सा कहीं और का, गुस्सा कहीं और उतारना ये सही नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। अभी जो कुछ दिनों पहले पहलगाम में जो आतंकी घटना हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, तो इसी सिलसिले में अब पूरे देश भर में तमाम हिंदू और मुसलमान के दिलों में नफरत भरी हुई आतंकियों के लिए। लेकिन इस बीच देखा गया कि देश के ही अपने ही लोग हैं कश्मीरी जो कि देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनके साथ पहलगाम घटना को जोड़ करके उनके साथ बर्बरता की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमएम के कद्दावर नेता राणा रंजीत सिंह हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि राणा जी, आतंकवाद क्या होता है और इसका पैमाना कौन तय करेगा? देखिए, आतंकवाद जो है नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और नए-नए तरीके का, कभी केमिकल बॉम्ब आया, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब आया, तो एक नया बॉम्ब जो देश में फोड़ा गया है, उसको इमोशनल बॉम्ब आप कह सकते हैं। केवल लोगों को मारा नहीं गया है, लोगों को जो है कि अंदर एक इमोशनल चोट दिया गया है, जिसमें तरीके से आप हिंदू पूछ करके आपने मारा, उनके बीवी-बच्चों को छोड़ दिया, बीवी के सामने बच्चे को मारा, तो एक नया तरकीब निकाला इन लोगों ने और भारत देश बहुत ही इमोशनल देश है। और इस देश को हराने के लिए पाकिस्तान जो ख़ास करके हमेशा से हम लोग का जो है रंजिश चल रहा है लंबे टाइम से,
उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया कि इनको इमोशनल बॉम्ब से इनको मानसिक हराया जा सकता प्रताड़ना है। की बिल्कुल, जाए। हिंदू मुसलमान की लड़ाई को लड़वा करके, और उन्होंने तो वहां पे 26 लोगों को मारा, लेकिन पूरे देश में हजारों लोग को है इमोशनली उसमें बड़ा अपसेट हुआ। बहुत करोड़ों लोग को खराब लगा कि भाई धर्म पूछ करके मारा गया, और उसका असर ये हुआ कि हर एक मीडिया से लेकर के तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे लोगों ने किया कि धर्म देख करके मारा गया। और जहर जो है, तो शुक्र है हमारे देश का बनावट ऐसा है कि हर जाति के कुछ समझदार नेता हैं जिन लोगों ने आगे आकर के कश्मीर के आवाम को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर के बढ़ चढ़ करके बताया कि भाई ये हम लोग का जो है, सबसे अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो कश्मीर के लोगों का होगा, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। और उन्होंने तरह तरह से जो है अपना ला करके अपनी बात को रखा, मंच पे आए, एकत्रित हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बिल्कुल अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं और हम लोग दोबारा उस अलगाववाद और आतंकवाद के अंधेरे में नहीं जाना चाहते हैं। कश्मीर में अब बड़े लोग खुश हैं, अपने व्यवसाय से जी रहे थे, अच्छा खासा कमा खा रहे थे, लेकिन दोबारा जो है आतंकवादियों ने एक इमोशनल बॉम्ब की तरह उसको फोड़ा और चाहा कि कश्मीर को दोबारा हम पुराना कश्मीर बना दें, टूरिज्म को ठप कर दें, और लोगों के पास जब कोई खाने पीने का रोजगार नहीं होगा तो आतंकवाद की तरफ वो चले आएंगे। तो ये प्रयास उन लोगों ने किया, लेकिन उसमें वो असफल रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा देश, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर के, आतंकवाद की जब बात आती है, देश की जब बात होती है, तो हम सभी गिला शिकवा दूर करके अपने देश के हित में, अपने देश की हुकूमत, अपने देश की सेना, अपने देश का जो आर्मी है उसके साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। आप सब साथ में खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के पेज से ये ट्वीट होता है कि धर्म देखी जाति नहीं। देखिए, हर जगह कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो आपदा में भी अवसर को ढूंढते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को मैं दोष देता हूं, चूंकि ऐसे टाइम पे हम लोग को इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, एक समझदारी का परिचय देना चाहिए। देखिए, देश जो है उसके ऊपर एक तरीके से पेट्रोल छिड़का जा चुका है। एक छोटा सा चिंगारी अगर किसी ने फेंका तो पूरा देश जो है जल जाएगा इस हिंदू मुस्लिम के आग में, और बड़ा नुकसान होगा। तबाही जब होगी तो किसी का 2 आंख फूटेगा, किसी का 1 आंख फूटेगा, लेकिन नुकसान होगा। तो ये देश का जो है एक खूबसूरती है, कुछ समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। कुछ उपद्रवी हर जगह है जो अपने पार्टी में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, निशिकांत दुबे जी जैसे लोग, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जैसे लोग, जो कुछ भी बोल देते हैं अपना जो है अपने आप का स्कोर बढ़ाने के लिए, पार्टी में जरा हमारा कद बढ़े, वैल्यू बढ़े। अरे काम करिए, लोग की सेवा करिए, अच्छा काम करके अपने नाम को बनाइए, लंबी लकीर को खींचिए। जहर फैला करके, उल्टा सीधा बोल करके आप बहुत दिन तक, देखिए सच तो सामने आ ही जाना है। और ठीक है, 2-3 दिन तक भारत की जनता बहुत गुस्से में थी, तो वो चीजों को, गुस्सा में व्यक्ति क्या सोच नहीं पाता है, मानसिक लेवल जरा उतना हाई नहीं होता है। लेकिन जब 3-4 दिनों के बाद जब लोगों ने विचार किया, देखा कि भाई सही बात है, आतंकवादियों का मकसद क्या था कि देश में जरा हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दें, तो हम ऐसा क्यों करें। अब मीडिया वाले, एबीपी से लेकर के जो बड़े बड़े चैनल वाले, उन लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया कि धर्म के आधार पर मारा गया। चीजें गलत होती हैं तो छिपाया भी जाता है, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें दिखाई भी जाती हैं। तो शुरू में ये हो रहा था, लेकिन उसके बाद सब लोगों ने पहल किया और देश की कैसे एकता बचे, और अगर दुश्मन से लड़ना है तो पहले हम लोग को एक होना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा देश आज एक है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मंच पे खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं कि भाई जब देश की बात आएगी तो हम अपने हिंदुस्तान के साथ, एक एक मुसलमान खड़ा है, और मुसलमानों ने तो इस देश को चुना ना। जब बात आई कि धर्म के आधार पे जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो जो भी आज मुसलमान हिंदू हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने धर्म से ऊपर अपने देश को देखा, इसलिए इस देश में रुके, और इस देश में उतना ही अधिकार उनका है, और इस देश के लिए उतना ही समर्पण उन्होंने दिया। अशफाक उल्लाह खान साहब से लेकर के ऐसे कई लोग हुए हैं, इंडिया गेट में इनके नाम दर्ज हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है, मुसलमान भाइयों का भी उतना ही अधिकार है, और उन्होंने चुना इस देश को और इस देश के लिए शहादत दिया है, आगे भी देने के लिए तैयार है। आप एकता की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच है कि आतंकियों ने धर्म देख करके गोली मारी, धर्म पूछ करके गोली मारी। तो उसके अब पहलगांव के बदले में जो पूरे देश भर में जो कश्मीरी स्टूडेंट रह रहे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं कि हमें लोकल के द्वारा परेशान किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है। तो ये कौन लोग हैं जो अब भी चाह रहे हैं कि देश में भाईचारा का एक जो माहौल है वो बिगड़े और नफरत फैले? देखिए, आतंकवादियों का मकसद यही था, और हम लोगों ने पूर्ण रूप से नहीं हराया है, लेकिन 20%
समस्या अभी भी है, लेकिन जागरूकता फैला करके हम लोग समझदार लोग आगे आकर के इस बात को बोलेंगे तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का जो है समाधान हम लोग निकालेंगे। और कश्मीरी ऐसा क्यों करेंगे? आज अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो कश्मीरी भाइयों को हो रहा है। वहाँ का पर्यटन ठप हो जाएगा, जो हमारे आतंकवादी चाहते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आतंकवादियों की जीत हो जाए। जो काम वो करना चाह रहे थे वो हमारे कंधे पे रख करके या हमारे लोगों से करवाना वो चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ और उनको कहता हूँ कि जरा दूर का आप दूरदर्शिता अगर लाएंगे तो आप पाएंगे कि ये उनका मकसद था कि जानबूझ करके हिंदू मुसलमान के तर्ज पे इस टेररिज्म एक्ट को जो है वो करके उन्होंने हम लोग के सामने रखा, जहर को फैलाने का काम किया ताकि ये जहर दूर तक फैले और हम आपस में लड़ करके हम अपने देश को बर्बाद कर लें, खत्म कर लें। क्योंकि हमारा देश बहुत ताकतवर है, चाहे वो हथियारों की बात करें, मिसाइल की बात करें, आर्थिक रूप से बात करें। पाकिस्तान जैसा कमज़ोर देश अगर हमें हरा सकता है तो इन्हीं इमोशनल बॉम्ब से हरा सकता है, हिंदू मुसलमान करके हरा सकता है। तो ये उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन लगभग हम लोगों ने आतंकवाद को हराने का काम किया है। 10% 15% अभी चीज़ें हैं गड़बड़, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ उसका समाधान हो जाएगा। कश्मीरी छात्र पर जो हमला हो रहा है इसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये गलत है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, कश्मीरी भाई भी आपके उतने ही हिंदुस्तानी भाई हैं और गुस्सा कहीं और का, गुस्सा कहीं और उतारना ये सही नहीं है। तो ये हम लोग को इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि ठीक है, कहीं आपकी आबादी ज़्यादा होगी तो आप सोचते होंगे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन कहीं-कहीं ऐसी स्थिति भी है जहाँ हिंदुओं की आबादी कम है, मुसलमान भाइयों की आबादी ज़्यादा है। तो हम ऐसा कोई गलत स्टेप ना उठाएँ, जिससे आने वाले समय में देश में खराब ये हो। आप हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा संख्या में हो, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुओं कम है। तो अगर तबाही शुरू होगी तो दोनों का नुकसान है। एक आँख किसी का फूटेगा, किसी का 2 आँख। तो तबाही को हम लोग न्योता ना दें और जो गलत है उनको सज़ा हमारी सरकार देगी। उसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है। हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है, गलत किया है, उनको भी सबक सिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर युद्ध लड़ने की भी नौबत आएगी, तो हमारे प्रधानमंत्री उससे पीछे नहीं हटेंगे। पहलगाम हमले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी जी का भी काफी कड़ा रुख रहा, काफी उन्होंने भी मजम्मत की है, इस हमले का विरोध किया है। तो क्या AIMM के तरफ से कितना सपोर्ट मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी जी को? बिल्कुल पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज मुझे लगता है कि पहला कोई अगर मुस्लिम लीडर जिसने बोला कि हाँ, धर्म देख करके मारा गया, लोग उससे हटना चाह रहे थे, लेकिन ओवैसी साहब ने इसको स्वीकारा और कई हिंदू भाइयों ने कहा भी कि भाई इस व्यक्ति ने शेर की तरह सच बोला है। गलत हुआ है, छिपाने से कुछ नहीं होगा, उसको स्वीकारना होगा और साथ में लोगों को बताना होगा कि इसके पीछे साजिश क्या था। जानबूझ करके इसको किया गया है। उन्होंने 26 लोगों को नहीं मारा है, 26 करोड़ लोगों को जो है तकलीफ पहुंचाया, वैसी हरकत करके। वही उनका मंशा था, वही उनका षड्यंत्र था और हम आतंकवाद को नहीं जीतने देंगे। और ओवैसी साहब हर मन से खड़े हैं और जो भी कह सकते थे उन्होंने उसका जो है उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोला है। और अभी पूरे देश में घूम करके उन्होंने तेलंगाना में कैंडल मार्च निकाला, अभी हमारे ढाका में आ रहे हैं और वहाँ भी करारा जवाब चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से, गांधी जी के अंदाज में पाकिस्तान को देने का काम करेंगे। और पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आतंकवाद के खिलाफ एक है। अगर युद्ध की नौबत आती है तो AIMM का क्या रुख होगा? ये पूछ कर ही आप जो है कहीं ना कहीं आप हमको जो है बेगाना कर रहे हैं, हमें दूर कर रहे हैं। हम उस देश के, हर जैसी सारी पार्टियां हैं वैसे ही हमारी पार्टी भी है। अगर शिवसेना है, भोलेनाथ की सेना है, तो वैसे ही अगर AIMM भी अगर है तो बिल्कुल है। और हिंदू मुसलमान हर एक समाज देश के साथ खड़ा है। अगले 4 तारीख को ओवैसी जी का ढाका में एक सभा होने वाला है, तो क्या लगता है इस सभा से वो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरा देश एक है। आप प्रधानमंत्री जी, आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आप कड़ा से कड़ा रुख अपना अपनाइए, ताकि किसी दोबारा किसी देश को गलत, हमारे देश में जो है गलत करने की हिम्मत ना हो। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप करिए। ठीक है, हमारे अपने विवाद होंगे, हमारे अपने इश्यूज होंगे, वो हम बाद में सलट लेंगे। वो हम लोग अलग अपना घरेलू जो भी बात है वो हम लोग आपस में देख लेंगे। जब बात देश की आएगी और बाहरी दुश्मन से लड़ने की आएगी तो पूरा देश एक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि राणा रंजीत जी ने कहा कि जब बाहरी दुश्मन से लड़ने की नौबत आएगी तो पूरा देश साथ खड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।